तो कैसे दोस्तों, उम्मीद होगा बहुत अच्छे होंगे और दिवाली खूब अच्छे से एंजॉय किए होंगे सेफ रहते हुए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही घटना होता है कि जलाते जलाते पटाखा जलाते जलाते खुद जल जाते हैं। तो हमें सेफ रह के ही करना चाहिए था। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि दिवाली बीत गई और एंजॉय किया हम लोगों ने। तो हम लोग जो भी पढ़ा गया था, जो पीछे पढ़ा गया था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और कैसे वो बॉन्ड बनाता है, कैसे वो कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है, और साथ साथ मतलब उसके बारे में जो भी डिटेल्स थे वो पढ़ा गया। अभी आगे हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन के अपर रूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलोट्रॉप्स यानी अपर रूप होता क्या है। तो जो किसी भी एटम के बारे में अगर बात किया जाए कि उसके अपर रूप, तो उसका वो प्योर फॉर्म होता है। एलोट्रॉप्स यानी प्योर फॉर्म, यानी यहाँ पे अगर हम कार्बन की बात कह रहे हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो कार्बन है, कार्बन का एकदम प्योर फॉर्म, मैंने बिना इसमें किसी भी अन्य एटम के मिलावट के बिना ये जो बनेगा, जो भी कंपाउंड बनाया जाएगा या फिर जो भी सब्सटेंस बनेंगे, उसी सभी सब्सटेंस को कहते हैं एलोट्रॉप्स या फिर अपर रूप। अभी हम लोग अब ये चर्चा करेंगे कि इसके अपरूप यानी एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे बेसिकली तीन होते हैं, हालांकि बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिकली हमें तीन पढ़ना है, लेकिन नाम हम लोग सबके जानेंगे। जैसे कि पहला होता है हीरा यानी डायमंड, सबको पता होगा। सेकेंड नंबर है आपका ग्रेफाइट। तीसरा है फुलरीन। हालांकि फुलरीन में तीन उसके बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। जो पहले जिन्होंने सबसे पहले किया था उसी के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। और रिसेंटली ये क्या है, ग्रेफीन। तो हम नाम बस बता दे रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। क्या क्या है, चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा ग्रेफीन। पांचवें नंबर पे आ जाएगा, तो अगला होता है फुलरीन का ही, और भी यही पे हम तीनों लिख दे रहे हैं फुलरीन का। फुलरीन का एक होता है बकमिंस्टर। बकमिंस्टर फुलरीन। जी, बकमिंस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि बकमिंस्टर उस साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहले इसके शेप को यानी इसके स्ट्रक्चर को दिया था, जो कि 1985 में हुआ था। एक्चुअली ये पहले से होता चला आ रहा था, लेकिन कंफर्म इसमें 1985 में ही क्लियर बन गया था। सेकेंड होता है, अच्छा ये इसका होता है C60, मतलब इसमें 60 कार्बन मिलके बने रहते हैं। केवल एक फुलरीन होता है जिसका जिसमें कार्बन 70 होते हैं, और एक और होता है जिसमें कार्बन 540 होते हैं। ये भी फुलरीन का ही है था। तो ये सब फुलरीन ही है। इसमें कार्बन 540 होते हैं, इसमें कार्बन 70 ही होते हैं, इसमें कार्बन 60 होते हैं। ये सब के सब एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर देता है। तो चाहे वो 60 हो, चाहे 70 हो, चाहे 540, ये बनाएंगे स्फेयर ही।
लेकिन इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसको फ्लोरीन बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेफीन, इसके बाद होता है आपका, अच्छा इसके चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं हम लोग। हम्म, होता है कार्बन ट्यूब, जो कि इस तरह का नली का शेप देगा आपको। इसी के सराउंडेड ये कार्बन आपके जुड़े रहते हैं इसी के शेप में, जैसे ट्यूब होता है यानी पाइप होता है, और बहुत सारे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बस इतना ही है आपके। तो चलिए हम एक एक के बारे में पूरी बृहद रूप से जाना जाए। पहला है डायमंड यानी हीरा, जो दुनिया का लगभग अभी तक नेचुरली जो पाया जाता है, सबसे हार्डनेस में सबसे एक मतलब सबसे हार्ड सब्सटेंस है अभी तक का, नेचुरली फाउंडेड, क्योंकि बाद में बनाया जा सकता है लेकिन अभी तक। अच्छा इसके हार्डनेस को मापा कैसे जा सकता है, क्योंकि हम बात कह दिए कि हाँ सबसे हार्ड होता है, कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना। तो उसके लिए मापने के लिए एक स्केल होता है जिसको कहते हैं मोल स्केल, उसमें सबसे हार्ड ये पाया जाता है जिसका यूनिट कितना 10 होता है, 10 आउट ऑफ 10, मैंने सबसे हार्ड सब्सटेंस में पाया जाता है ये डायमंड, जिसका हार्डनेस मापा जाता है किससे, मोल स्केल से। तो अभी तक जो भी नेचुरली फाउंडेड सब्सटेंस है उसमें सबसे हार्ड है क्या, तो डायमंड है। बाकी इसके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। तो सबसे पहला ही क्या है आपका कि सबसे हार्ड होता है, यानी हार्डनेस से एक नंबर पे सबसे ऊपर होता है ये हार्डनेस में। सेकंड है ये इंसुलेटर होता है, करेंट इंसुलेटर कह सकते हैं। इट मीन्स कुचालक। कुचालक के साथ साथ ये और क्या होता है, हीट कंडक्टर। देखिए जहां पे ये करंट इंसुलेटर पाया जाता है वह कहीं ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि हीट कंडक्ट करे, बट इसमें ऐसा पाया जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखने पे पता चलता है कि इसके स्ट्रक्चर में जो कार्बन है वो प्रत्येक अलग 4 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, और वो सिंगल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड के बारे में आपको बताया गया था कि पाई और सिग्मा होते हैं, तो ये सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, इसके वजह से ये बहुत हार्ड होता है। तो हीट कंडक्टर यानी उष्मा का सुचालक होता है। ये धारा का सुचालक होता है। और क्या कह सकते हैं, इसका सबमिशन बहुत हाई होता है, यानी क्या कह सकते हैं इसको, गलनांक। गलनांक इसका बहुत हाई होता है। तो इसके फिजिकल देखिए ये, और इसका क्या कहते हैं कि यूज ही अधिकांश पूछा जाता है, क्योंकि फिजिकल में तो ये नॉर्मल चीज है कि हार्डनेस
ये इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि हार्डनेस, या फिर ये करंट कंसुलेट है, हीट का कंडक्टर है, बस इससे ज्यादा और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किससे मापा जाता है इसके हार्डनेस को, तो ये आप बता सकते हैं क्या, मोस स्केल से। क्लियर है। अब आगे इसके यूज कहाँ कहाँ पर होगा, तो डेफिनेटली आप लोग को पहले ही पता होगा कि हीरा का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ किया जाता है। बहुत पुराने समय से इसका उपयोग आभूषण यानी गहने के रूप में किया जाता है। ये सबसे हार्ड होने की वजह से किसी चीज को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो कांच हो या फिर किसी भी चीज को काटने के लिए कर सकते हैं। रीजन ये कि इसके हार्डनेस, ये घिसता कम है। हाँ, इसकी खोज यानी यूज कब से होने लगा, तो मैं बता दूं कि 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में ये इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले 4th सेंचुरी में इंडिया में यूज होना स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। बाकी और भी अगर कोई पॉइंट हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि इसके बारे में जानना है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए एक बार। इसका स्ट्रक्चर हमने बताया कि इसके प्रत्येक कार्बन के परमाणु अलग 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। एक उसकी तरफ ऐसे बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है 4 डायमेंशनल, चतुष्फलकीय होता है। कैसे होता है, चतुष्फलकीय माने 4 डायमेंशन में होता है। क्लियर है। हम आपको इमेज दिखा दे रहे हैं कि एक्चुअली में वो कैसा दिखता है। ये आपका है, इस तरह का उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, सीधा सीधा। देखिए इसके प्रत्येक कार्बन, ये जहां जहां पर है ये सब कार्बन के परमाणु हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, हर जगह कार्बन ही है जहां दिख रहा है। और ये प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। तो इसके वजह से इसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। इसी के वजह से इसमें हार्डनेस होती है। क्लियर है। एक और चीज कि ये नेचुरली पाने जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है दुनिया का। चलिए आगे देखते हैं अब इसकी यूज क्या क्या होते हैं। पढ़ लें। यूज ऑफ डायमंड। तो सबसे पहले किसी भी हार्ड सब्सटेंस को कट करने में, सेकेंड नंबर कह सकते हैं कि गहने बनाने में, यानी क्या कह सकते हैं इसको, ज्वेल्स, ज्वेलरी के लिए, यानी गहने आभूषण कह सकते हैं, गहने गहने। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये मिथ कि ये जहरीला होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि अगर इसको चाट लिया जाए या फिर जीभ से लग जाए तो ये मर जाते हैं। तो हालांकि ये कहना सही है कि चाटा जाए, निगला जाए तो आदमी मर सकता है। रीजन इसका क्या होता है, इसका शेप, जिस शेप में रखे हैं, लेकिन ये जिस शेप, मान लीजिए अगर नुकीला, अगर ऐसे सपोज दैट
इस तरह का है अगर, तो इसमें काफी ज्यादा धार दिख रहे हैं किनारे किनारे पे। ये छोटा सा भी धार अगर आपके फूड पाइप को कट लगा दे, चीर लगा दे, तो वो आपका डैमेज हो जाएगा फूड पाइप, या फिर किसी भी ऑर्गन में, डाइजेस्टिव ऑर्गन में कहीं भी चला जाए और वो कहीं भी कट लगा दे तो वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। जब डैमेज हो जाएगा तो डेफिनेटली आप श्योर है कि आप डेथ कर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इसको निगला चाटा जाए, एक्चुअली ये गलत है, हालांकि कह सकते हैं कि निगलने पे, स्वेलिंग करने पे, केवल और केवल निगलने से ही मर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इसको जीभ से लगा लिए, स्किन से लगा लिए तो मर जाएंगे, ये गलत बात है। केवल और केवल क्या कर सकते हैं, निगलेंगे तो हमारे ऑर्गन्स या फूड क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो जो है उसमें अगर कट लगाएगा तो ही कुछ डैमेज होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो अगले हम लोगों ने पढ़ लिया था डायमंड। अब हम लोगों को पढ़ना है ग्रेफाइट। इस पे ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इससे ज्यादा नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि कम कम पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी बस टाइम को बचाना है, टाइम को सही जगह लगाना है। नेक्स्ट टॉपिक ग्रेफाइट। तो जैसे उसका स्ट्रक्चर था कि उसके प्रत्येक कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे, यानी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े थे, और साथ ही साथ उसके प्रत्येक कार्बन डिफरेंट 4 कार्बन से जुड़े हुए थे, माने अलग अलग के 4 तरह के कार्बनों से जुड़े हुए थे। यहाँ पे क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो प्रॉब्लम आ गई कि ये कार्बन तो टेट्रावैलेंसी है ना, कार्बन टेट्रावैलेंसी है, तो जब टेट्रावैलेंसी एटम है, आप प्रत्येक कार्बन की बात कह रहे हैं कि ये केवल 3 से ही जुड़ा रहे, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये तब तो बन ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें एक कम से कम एक बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड, यानी अगर सिग्मा होगा तो सेकेंड वाला पाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एक डबल बॉन्ड जरूर होना है, इसमें याद रखना है, क्योंकि बुक में अक्सर दिखता है तो वो केवल सिंगल लाइन से दिखा दिया जाता है, तो वो समझ में भी ना आए। लेकिन आप लोगों को याद रखना है क्या कि कार्बन जो ग्रेफाइट होता है उसमें कम से कम एक कार्बन से डबल बंध बनाया जाता है। चलिए इसके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाए। यानी भौतिक गुण। तो भौतिक गुण ये क्या, ये बहुत ही मुलायम होता है, मुलायम होता है, ग्रीसी। इसका यूज इसी क्वालिटी की वजह से इसका यूज करते हैं हम लोग, लोहा के जो भी यंत्र होते हैं, डिवाइस होते हैं, उसमें जो ग्रीस यूज किया जाता है, ग्रीस, तो सूखा ग्रीस इसी पाउडर को यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखा होगा, क्योंकि बचपन स्टार्ट होता है पेंसिल से, और पेंसिल का जो काला वाला भाग होता है वो इसी ग्रेफाइट का ही बना रहता है। अगला क्वालिटीज, कि ये धारा का सुचालक होता है। अच्छा, ये देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे चाहे वो डायमंड हो, माने कार्बन, कार्बन को तो पता ही है कि पिछले पढ़ा जा चुका था कि ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल सब्सटेंस है। नॉन मेटल होते हुए भी ये कभी कभी क्या कर रहा है कि धारा का कुछ अलग हो जा रहा है, माने करंट इंसुलेटर, ये तो उसकी क्वालिटी है। यहाँ पे हीट का कंडक्टिविटी दिखा रहा है, माने कंडक्ट कर रहा है। अब वही यहाँ पर धारा का सुचालक हो जा रहा है वही कार्बन, लेकिन यहाँ पे बस बनने के तरीकों से
ये बदल जा रहा है और धारा का कुछ अलग हो जा रहा है, यानी करेंट कंडक्ट। करंट कंडक्टर है क्योंकि धारा इससे आसानी से बह सकता है। आप लोग देखे होंगे सेल, जो मे भी इस समय नहीं दिख रहा हो, इधर इससे बना रहता था सेल, जो ये रॉड होता था अंदर उसके बीच में, इधर प्लस इधर माइनस, वो ग्रेफाइट का ही बना रहता था। आप पेंसिल देखे होंगे, ये जो काला वाला भाग होता है वो भी ग्रेफाइट का ही बना रहता है। ये भी हीरा से तो कम लेकिन उच्च गलनांक का होता है, नियर अबाउट 3600 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। और इसका जो संरचना होता है वो षटफलकीय होता है। क्योंकि अभी इसके बारे में बताया गया था, 60 कह सकते हैं, कि इसमें प्रत्येक कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। एक सीट जैसा, सीट में से एक एक मतलब एक तरह से समझिए कि एक परत दर परत करके ऐसे जुड़े रहता है। ये ऊपर हो गया आपका सी, इसी प्रकार इसी के जस्ट नीचे भी इसी तरह का सीट जैसा बना रहेगा। हम आपको फिगर दिखा देते हैं अभी कि कैसे 60 यानी षटफलकीय दिखेगा। ये आपका है, देखिए सीट दर सीट प्रत्येक जो कार्बन है, ये जो प्रत्येक कार्बन है वो 3 अलग कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें ये केवल देखिए, केवल दिखा रहा है ना कि एक ये सिंगल सिंगल लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये केवल सिंगल बंद से जुड़ा रहता है। इसमें जो है एक और एक, कम से कम एक डबल बंद रहता है, यानी कार्बन से कार्बन के बीच में डबल बंद होता ही है। बाकी और 3 से जुड़ जाता है, 3 से जुड़ जाता है, 2 से, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ गया, फिर वैसे ही ये भी हो जाता है। फिर उसके आगे फिर वैसे ही घटना हो जाती है, इसमें भी मान लीजिए कहीं हो सकता है कि यहाँ पे हो जाए। तो हर एक कार्बन 3 अलग कार्बनों से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार ये ऐसे दिखता है। क्लियर हुआ? तो इसकी भी लगभग सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज लोगों ने देख लिया था। हाँ, इसका एक और चीज छोड़ गया, ये 5 नंबर, कि इसका यूज कब से स्टार्ट हुआ है, कहां पर हुआ है। तो इसका यूज हुआ आपका 16th सेंचुरी में। कहां पे? तो इंग्लैंड में। क्लियर? सबसे पहले कहां पर? इंग्लैंड में। और कब? 16th सेंचुरी में। अब हम इसके यूज पढ़ सकते हैं। यूज देखिए, यूजेस ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो कहाँ कहाँ यूज किया? सबसे पहले हमने बताया कि पहला ही होता है पेंसिल में। पेंसिल में जो काला वाला भाग होता है, हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो ये बताया पेंसिल, तो पेंसिल का कौन सा पार्ट? तो ये आपका है पेंसिल। देखिए ये वाला जो पार्ट है काला वाला, वो क्या है? ये जो काला वाला भाग है
यही कहलाता है ग्रेफाइट। ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है ग्रेफाइट का यूज करना। और आगे इसका यूज हो गया, ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे। सेकेंड नंबर ग्रीस के रूप में। क्या कहते हैं, स्नेहा कहते हैं इसको। के रूप में इसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज करेंगे इसका, तो किसी भी चीज के कालिक के रूप में कह सकते हैं। बस ये इम्पोर्टेंट इतना है, इतना इम्पोर्टेंट। तो बाकी और बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है। तो एक बार और इधर देख लेते हैं हम। हमने स्ट्रक्चर तो दिखाया था इसका। अब हम लोग इन, अच्छा एक और बचा था ना, फुलरीन। यहाँ पे पढ़ा गया था क्या, फुलरीन। तो फुलरीन के बारे में भी देख लिया जाए, बाकी इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, फुलरीन के बारे में देख लिया जाए। तो फुलरीन के बारे में देखा जाए, फुलरीन क्या है। फुलरीन के बारे में जब पढ़ाया जा रहा था कि फुलरीन क्या है, तो ही बताया गया था कि फुलरीन कैसा होता है, इसका शेप। तो इसका शेप स्फेरिकल होता है, एक गोले के जैसे, जैसे फुटबॉल होता है उसी तरह। क्योंकि सबसे पहले बकमेस्टर ने किया था, वो उसी फुटबॉल को ही देख के उनके मन में आइडिया आया था कि जब स्फेरिकल है तो एक्चुअली में है कहाँ कार्बन, इस तरह से जुड़े होंगे। तो फुटबॉल को जब देखा जाता है एकदम सेम टू सेम उसी के जैसे दिखेगा ये। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। वो फुलरीन के बारे में, तो फुलरीन क्या है, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 60। जो सबसे पहले खोजा गया था, किसने खोजा था, बकमेस्टर ने। कब खोजा था, 1985 के आसपास। इस पर खोज बहुत पहले से चल रहा था, केवल इसके स्ट्रक्चर को दिया इन्होंने, केवल इसके स्ट्रक्चर को दिया इन्होंने। क्योंकि इसके पहले ये खोज हो चुका था, उनका नाम था क्रोटो, जिन्होंने इस फ्लोरीन को खोजा था। लेकिन उसका जो पहले स्ट्रक्चर दिया वो इनका वेरीफाइड हुआ, क्योंकि बाकी लोग एज्यूम कर रहे थे कि ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। इन्होंने पूरा वेरीफाइड कर दिया कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो कार्बन कितने होते हैं उसमें, 60 कार्बन होते हैं। ये दिखने में कैसे होता है, तो ये दिखने में इसके जैसे होता है। कहा गया, फुलरीन। ये देखिए फुलरीन, ये सारे के सारे फुलरीन है। तो बताया था ना, कई तरह के बहुत सारे वेरिएशन पाए जाते हैं। तो C60 ऐसे दिखेगा जिसमें एक कार्बन 3 कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। जब 3 अन्य से जुड़ेगा तो आपको पता है कि जब 3 ऐसे जुड़ रहा है तो एक जगह डबल बॉन्ड होना एकदम नेसेसरी है। उसी तरह कार्बन 70 भी बनता है, कार्बन 18 भी बनता है, कार्बन 180 भी बनता है, कार्बन 540 भी बनता है। इस तरह के बहुत सारे कार्बनों को मिला के ऐसे बनाया जा सकता है, बन जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, फुलरीन कहा जाता है। क्लियर हुआ, ये भी फ्लोरीन है। यही वाला सबसे पहले किन्होंने देखा था, बकमेस्टर ने देखा था, बनाया था, सिर्फ एज्यूम किया था और एकदम उसी पर सटीक बैठा तो ये माना गया। उसके बाद बाकी बहुत सारे उसके बाद वेरिएशन आए, बहुत सारे आए। तो अभी हम लोगों को देखना है कि क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो पहले कार्बन के अपरूप, अपरूप का मतलब क्या हुआ, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफिन और कार्बन ट्यूब या नैनो ट्यूब भी इसको कहीं कहते हैं।
नैनो ट्यूब भी कहा जाता है। अभी हम एक ही बार सबको फिगर मैप दिखा देते हैं कि ये नैनो ट्यूब कैसे होता है। ग्रेफीन एक पतली शीट होता है, मतलब बहुत पतली थीन शीट होता है जिसमें कार्बन अनेक कार्बन परमाणु से जुड़ जुड़ के एक बड़ी सी शीट बना देते हैं। चलिए देखेंगे, जैसे अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं देखते चलेंगे कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, कैसे। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन और कार्बन ट्यूब। फ्लोरीन के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जिसमें कार्बन 60, कार्बन 70, कार्बन 180, कार्बन 72, कार्बन 540, कार्बन 180, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं उसमें कार्बन। हाँ, ये कार्बन है हमारा नॉन मेटल, ये याद रखना है कि हमारा कार्बन नॉन मेटल है। फिर भी इसकी क्वालिटीज देखिए कैसे कैसे बदलेंगे। जैसे कि अभी डायमंड के बारे में पढ़ा गया कि डायमंड क्या होता है। डायमंड जो है वो दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, पढ़ा गया था, जिसके हार्डनेस को किस स्केल में मापा जाता है, मोस स्केल, जिसके हार्डनेस कितना है 10 आउट ऑफ 10। इसमें करंट इंसुलेटर होता है, धारा का कुचालक होता है, माने हीट का कंडक्टर होता है, यानी धारा उष्मा का कुचालक होता है। सबमिशन पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, साथ ही साथ पॉइंट छूट जाता है। साथ ही साथ क्या होता है इसमें, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी बहुत हाई होता है। इसके वजह से इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी का मीन्स हो क्या कि एक बार उसमें जाएगा तो इतना तेजी से डाइवर्ट हो जाता है वो, क्योंकि आप लोग पढ़िएगा कि जैसे लाइट जाता है वहां होता है, ये कितनी एंगल से मुड़ना है, जितना ज्यादा मुड़ेगा उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्सिविटी उतना ज्यादा होता है। तो इतनी ज्यादा तरह से मोड़ देता है कि उसके वजह से उसमें चमक आ जाता है बहुत तेजी से, थोड़ा सा भी लाइट पड़ेगा उसकी वजह से वो चमकने लगता है। इसीलिए इसकी कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है इसी रीजन की वजह से। तो आगे इस कब खोजा गया था, तो 4th सेंचुरी में इंडिया में यूज किया जा रहा था। इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो चतुष्फलकीय होते हैं, माने प्रत्येक कार्बन 4 अलग कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, इसलिए 4 डायमेंशन या चतुष्फलकीय कहते हैं इसको। आगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो किसी भी चीज हार्ड चीजों को काटने में किया जाता है, साथ साथ ज्वेलरी यानी आभूषण बनाने में किया जाता है। बोला गया था कि ये मरेंगे कब, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ होते हैं कि चाट लेने से मर जाते हैं, तो ये बताया गया था कि कैसे निगलने से मरते हैं, ना कि काटने से चाटने से मरते हैं। उसके बाद अगला था कि कार्बन का दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रीसी होता है, मुलायम होता है, जैसे कि आपका पाउडर होता है। फिर ये धारा का सुचालक होता है कि देखिए नॉन मेटल होते हुए भी यहाँ पे धारा का सुचालक है, ये पहला केवल एक्सेप्शन कह सकते हैं कि केवल और केवल यही एक होता है। उसके साथ उच्च गलनांक वाला आता है, लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस। इसका स्ट्रक्चर षटफलकीय होता है, 6 डायमेंशन, जैसे कि आप लोगों ने क्लियर यहाँ पे देख रहे होंगे। ये एक कार्बन 3 अलग कार्बन परमाणु से बना रहता है, जिसमें कि कोई ना कोई एक जो है बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने का मतलब एक सिग्मा एक पाई। इसका यूज कैसे होता है, यूज इसका कब से स्टार्ट हुआ, तो 16th सेंचुरी में, कहां पर, इंग्लैंड में। उसके बाद इसका यूज कहां कहां होता है, पेंसिल बनाने में, पेंसिल की जो नीचे वाला भाग होता है ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट कहलाता है। सेल में भी उसी तरह, जैसे कि बताया गया था कि ये जो प्लस वाला हिस्सा होता है, ये जो रॉड होता है बड़ी सी, वो भी किसका होता है, तो ये भी ग्रेफाइट का ही होता है। क्लियर। फिर ये ग्रीस के रूप में उपयोग किया जाता है, सूखा ग्रीस कह सकते हैं, या फिर ग्रीस को भी लिक्विड में अगर फिल कर दिया जाए वो तो उसकी जगह पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिकना होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, क्योंकि ये सतह दर सतह बैठा रहता है, इसकी वजह से ये फिसलते बहुत है। और उसके बाद से फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में पढ़ा गया था कि सबसे पहले दिया था बकमिंस्टर ने, बकमिंस्टर बकमिंस्टर ने 1985 में इसका स्ट्रक्चर दिया, जिसमें कार्बन 60 कार्बनों के को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो कि फुटबॉल के जैसे दिखने में था, उसी से इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। आप लोग सामने देख सकते हैं कि C60 वाला जो ऐसा दिखेगा, C70 वाला, जैसे कार्बन की परमाणु की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे इसमें इसका शेप भी बढ़ता जाएगा। अब आगे था क्या,
आगे अभी हमें पढ़ना था। अच्छा, उधर हम लोग पहले पेज पर देखा गया था कि नैनो ट्यूब, तो नैनो ट्यूब कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक फिगर से दिखाता हूँ, आप डेफिनेटली अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये 60-70, ये दोनों के दोनों क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये है सब आपके फुलरीन, ये और ये भी है फुलरीन, और ये क्या है, ग्रेफीन। ये देखिए प्रत्येक यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये कार्बन है, कार्बन प्रत्येक 3 अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और ये एक पतली सीट जैसे दिखता है। कैसे दिखेगा, सीट जैसे, पतली चादर जैसे ये दिखेगा। हाँ, चादर। उसके बाद ये जो हमने बोला था कि नैनो ट्यूब, ये देखिए नैनो ट्यूब का ही वेरिएशन दिया गया कि एक के अंदर कैसे फिक्स किया गया है। तो ये जो नैनो ट्यूब है, हमने बोला था कि एक नली यानी पाइप के जैसे दिखेगा, ट्यूब जैसे। इसमें भी प्रत्येक कार्बन, देखिए जहां पे ये दिख रहा है वहां पे कार्बन है, जहां पे ये ज्वाइंट दिख रहा है वहां वहां एक कार्बन है, और कार्बन प्रत्येक अलग 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ये सेल्लो होते हैं, बीच से खोखले होते हैं, चाहे फ्लोरीन कहिए चाहे ये नैनो ट्यूब कहिए, बीच से खोखले होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत नैनो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तो इसको कहते हैं नैनो ट्यूब या कार्बन नैनो ट्यूब या कार्बन ट्यूब, जो कि यहाँ पे डबल वाल दिया गया है, यहाँ पे मल्टीपल वाल, कई वाल का बनाया जा सकता है। क्लियर हुआ। आप ये भी देख सकते हैं कि डायमंड, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में नहीं देखा था कि डायमंड कैसे दिखता है। ये देखिए हम बता रहे थे कि इसकी जो इतनी शेप एकदम इतना शार्प है, इसी शार्पनेस की वजह से हमारे जो भी इसको निगला जाता है, तो हमें हमारे फूड पाइप को या फिर हमारे ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करके और हमारी जान ले लेता है। तो इस ये रहा अभी तक का कार्बन के प्रूफ। इससे अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। तब तक ये क्लास ओवर, फिर आगे पढ़ेंगे हम कि कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं, लाइक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त यौगिक या फिर असंतृप्त यौगिक, उसके बारे में पढ़ेंगे।